क्या आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एफएनओ में पैसा कमाने का सोच रहे तो लेकिन जरा रुकिए। आपने सही से इसको नहीं सीखा तो आपके सारे के सारे पैसे दोस्तों डूब सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे ज्यादा रिस्की रहता है। ऊपर से आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है तो आप उसको करना आपके लिए यहाँ पर रिस्की हो सकता है। बट मैं आपको पूरा समझाऊंगा, यहाँ पर पूरा डिटेल से उसका सॉल्यूशन समझाऊंगा। उसके बाद में आपके आसान हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा, ताकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप एक सही समझ के साथ एक सही तरीके से उसमें आप कदम रख पाए, ताकि इस वीडियो से आप सारी की सारी जानकारी ले सके। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट एंड तक देखें ताकि आपको पूरा का पूरा एफएनओ के बारे में समझ में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि एफएनओ का पूरा नाम फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहता है। यहाँ पर यह शेयर मार्केट का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आप बिना किसी शेयर को असली में खरीदे या बेचे उनके भाव को प्राइस पर आप दाव लगा सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जैसे कि आप उनके शेयर को नहीं बल्कि उनके मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस को आप उनके जो भाव होते हैं प्राइस पर उन पर आप मतलब पैसा लगा सकते हैं। लोग उसको सट्टा भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग उसको एक टेक्निकल मैथमेटिक्स से भी करते हैं। मतलब दोनों अलग अलग तरीके से लोग करते हैं जो भी जिसके हिसाब से करता है। बट ये एक सही कैलकुलेशन का चीज़ है जहां पर आप एक प्राइस पर एक सही भाव पर आप एक पैसा लगाकर दाव लगाकर आप पैसे कमाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूं फ्यूचर्स के बारे में अपन समझेंगे, फिर अपन ऑप्शंस के बारे में दोस्तों समझेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं फ्यूचर्स के बारे में बता देता हूँ कि फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शंस क्या होता है। ये दोनों दोस्तों अलग है। फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों अलग अलग ट्रेडिंग होती है, जैसे कि फ्यूचर्स में अलग होती है ट्रेडिंग और ऑप्शंस में अलग होती है। तो आपको मैं बताऊं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता है, यहाँ पर एग्रीमेंट होता है जिससे आप यह तय करते हैं कि आपका भविष्य में किसी तारीख किसी चीज को जैसे शेयर, सोना, यहाँ पर तेल आदि का एक तय कीमत तक खरीदेंगे या बेचेंगे। मतलब आपके मतलब फ्यूचर्स में उसका भाव बढ़ेगा या आप खरीदेंगे या बेचेंगे, वो आप यहाँ पर फ्यूचर में आपका भविष्य का आप अनुमान लगाते हैं और वहां पर आप एक पैसा लगाते हैं और वहां पर आप पैसा कमाते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपको मैं बताऊं, जैसे कि मान लो टाटा मोटर्स का शेयर अभी 800 पर है, ठीक है। यहाँ पर आपने उसका फ्यूचर्स में डील किया, एक महीने बाद आप इसे 820 रुपये में आप 820 पर खरीदेंगे। मतलब आपने फ्यूचर्स में आपने 820 में आप इसको खरीदेंगे। अगर उस समय मार्केट की प्राइस 850 हो गया तो आपका मुनाफा कमाओ। जैसे कि अगर 780 हो गया तो आपका नुकसान होगा, और यहाँ पर 800 पर आपने खरीदा तो 850 हो गया तो आपका 50 रुपए का ऊपर का यहाँ पर मुनाफा होगा। बट ये फ्यूचर्स में आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत महंगे मिलते हैं और उस हिसाब से आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको मैं बताऊं, जैसे कि 850 यहाँ पर बता रहा है ये टाटा मोटर्स का, तो ये आपके 1.5 लाख के आसपास का ये फ्यूचर्स पड़ेगा और इस पर जो आपका मुनाफा होगा इस पर 50 रुपए पर, जो आपका बहुत बड़ा मुनाफा दोस्तों होगा इसकी प्राइस के इसके लॉट साइज के हिसाब से। यहाँ पर अब आपको मैं ऑप्शंस बता देता हूँ। जैसे कि ऑप्शंस क्या होते हैं दोस्तों कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा समझौता होता है जिसमें आप अधिकार जैसे कि ऑप्शंस मिलता है लेकिन जिम्मेदारी यहाँ पर और एबिलिटीज यहाँ पर नहीं का। इसका मतलब यह है कि आप चाहे तो डील पूरी करो, न चाहो तो छोड़ दो। मतलब ऑप्शंस को दो तरीके के होते हैं, जैसे कि कॉल और पुट। आपको लगता है कि शेयर का भाव बढ़ेगा तो आप कॉल खरीदते हैं, यहाँ पर आपको पुट। अगर आपको लगता है कि शेयर का भाव गिरेगा तो आप पुट खरीदते हैं दोस्तों। यह एक ऑप्शन चेन होती है, उस ऑप्शन चेन के हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग को किया जाता है और फ्यूचर को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से दोस्तों किया जाता है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण आपको मैं बता दूं, जैसे कि रिलायंस का शेयर 2500 पर है, आपको लगता है आपको मतलब 2600 के कॉल को खरीदते हो तो जिसकी कीमत मान लो यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन चेन होती है उसमें ऑप्शंस की साइड में एक तरफ कॉल होता है एक तरफ पुट होता है और बीच में जो मतलब शेयर की प्राइस होती है वो चलती है। आपको मतलब उसके ऑप्शंस को खरीदना रहता है, कॉल और पुट को, ठीक है। आपको लगता है तो ऊपर जाएगा तो आप कॉल खरीदते हैं, नीचे जाएगा तो आप पुट खरीदते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर थीटा डी के वैसे यहाँ पर ऑप्शंस ग्रीक्स भी होते हैं। आप ऑप्शंस ग्रीक्स की जरूर वीडियो देखते हैं, अपने चैनल पर मिल जाएगी। ऑप्शंस ग्रीक्स जब तक नहीं समझेंगे आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों। डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, राओ, इन चीज़ों को आपको सारों को पढ़ना, उसके बाद में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में हाथ डालना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर रिलायंस 2700 पहुंच जाता है तो आपका मुनाफा कमा सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर 2600 पर आपने कॉल खरीदा जिसकी कीमत 50 रुपये थी, ठीक है। यहाँ पर अगर रिलायंस 2700 पहुंच जाता है तो आपका आप यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं यदि आपका प्रीमियम बढ़ता है। ये 50 रुपये का प्रीमियम आपने जो लिया है वो बढ़ता है। अगर रिलायंस 2400 चला जाता है तो आपका 50 रुपये का प्रीमियम डूब जाएगा, बाकी सारा का सारा आपका नुकसान हो सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यदि वो 2400 चला जाता है यहाँ से रिलायंस। तो
आप में इसमें यह सबसे ज़्यादा रिस्की होता है दोस्तों, इसको समझना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यहाँ पर फ़र्क आपको मैं बताऊँ तो फ़र्क क्या है इन दोनों में, आपको पॉइंट के हिसाब से बताऊँगा। यहाँ पर फ्यूचर, यहाँ पर ऑप्शंस में। यहाँ पर जिम्मेदारी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एबिलिटीज़ यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर हाँ, फ्यूचर्स में हाँ आपको डील्स पूरी करनी होगी, या मतलब यहाँ पर आपको डील पूरी करनी होगी। नहीं, यहाँ आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, मतलब आपको मतलब नहीं ये तो यहाँ पर डील नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं यहाँ पर ही, ठीक है। ऑप्शंस को यहाँ पर आपको रिस्क यहाँ पर कैसा रहता है, यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क रहता है और यहाँ पर लिमिटेड रिस्क रहता है आपके प्रीमियम पर। यदि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका रिस्क रहता है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों होती है। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपको मैं बताऊँ तो ज़्यादा रिस्क वो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर सीमित रिस्क और यहाँ पर मुनाफे की संभावना यहाँ पर रहती है। मैं आपको बताऊं तो ये जितना आपको आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए बेस्ट रह सकता है, बट ये आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन रह सकता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की रहता है दोस्तों मेरे हिसाब से। आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आपको मैं फ्यूचर्स में बताऊं तो पक्का सौदा करना चाहिए, मतलब पक्का सौदा पूरा करना ही है। मतलब आपको फ्यूचर करना है तो आपको पक्का सौदा पूरा करना है, ऑप्शंस करना है तो सिर्फ आपको ऑप्शन करना होगा या छोड़ना आपके हाथ में है। मतलब आपको ऑप्शंस करना है, उसको छोड़ना आपके हाथ में रहता है दोस्तों। और फ्यूचर्स में आपको मतलब उसको पूरा आपको बेचना पड़ेगा, आपने खरीदा है तो उसको मतलब आपको अपने आप आपका ऑर्डर यहाँ पर मिस आउट नहीं होगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जय हिंद जय भारत दोस्तों, ऐसी वीडियो आपके लिए हम लाते रहते हैं दोस्तों।